फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आपको बांधा गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम, उर्दू हिंदी। और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है और प्रॉफिट सीरीज आप ऐसे ही कंटिन्यू देखना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलैदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। इनके फादर को गुस्सा आ गया। कौम के लोग खाना पकाकर माबूदों के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो
जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सकें और ना ही नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में आग कई लगाएंगे दिन क्या? तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए पर इनको अल्लाह कुछ काफी होगा है नहीं और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। बारिश हो जाएगी। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो तो वो उनको ठंडी हो गई। अच्छा। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे। ये जो इनके लेकिन वो फादर ये थे, देखकर हैरान उन्होंने रह भी इस गए चीज में कि हामी भरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बड़े नाज से वो आग फादर के इनके दरमियान जो मतलब कि बैठे उनके हैं। एंगेस्ट थे ना। लोग इस मौजज़े को फिर भी देखकर हैरत ज़दा एक थे। फिर जिंदगी इब्राहीम की वो है। अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम इसके बाद भी वो लोग उनका माने ये नहीं। रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने सीरिया। चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और ओके। यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग चाचा की बुतों की बेटी। पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप चांद भी गया छुप तो गया। बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। क्या करेगा? इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। इजिप्ट मिस्र आ के गए। इजिप्ट बादशाह वहीं को पे है ना? खबर जहाँ मिली कि एक यूसुफ शख्स हिजरत हाँ। करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें
تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پہ میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی، کافی ساری ان کی کنٹریوں کوئی میں اولاد نہ تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ تو وہ راجا کی بیٹی کے ابراہیم ساتھ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہوں۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئیں اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پہ اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا، یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے
اور بولی زم زم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو بنجر جگہ پہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1-2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں نے یہ سٹوری سنی ہے، شاید یہ جب دونوں اللہ کا ان کو حکم جیبا پورا جو کہہ رہے ہیں کرنے نا کے کریں گے لیے نا پیش ہو گئے۔ تو ان کی جگہ بکری اسماعیل آ علیہ جائے گی السلام شاید، نے اپنے پھر والد وہاں سے سے وہ فرمایا، بلی جب کا وہ آپ مجھے سسٹم ذبح چاہتا کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو
तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है, और हमें अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार गिरोह बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा, और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। अब पता चला है भाई साहब, इनकी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, है ना। मतलब कैसे इन्होंने, इनको जैसे ही हुक्म हुआ, इन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, और वो उनका बच्चा भी तैयार था। हाँ, है ना? तो ये एक बहुत ही शॉकिंग सी, मैंने ये सुनी हुई थी पहले किसी वीडियो में, बट जो डिटेल में नहीं पता था। वहाँ पे उन्होंने जो वो मक्का मदीना है ना, वो जो वहाँ पे है, वो कैसे बना, कैसे हुआ, क्या स्टोरी थी, पत्थर लगा हुआ है, वो जो क्या स्टोरी है, वो जो जमजम पानी है, उसको जमजम क्यों बोलते हैं, काफी कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया ना। जब मतलब कि वो अपनी सेकंड वाइफ को वहाँ पे छोड़ के आए, तो उनको जब भूख प्यास के लिए कुछ नहीं मिला, तब वो जो है ऊपर से एंजल आया और अपने तीर से वो जमजम वाटर उनके लिए निकाला, है ना। और इनका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो ये विजुअल्स लगाते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हैं, खाली वॉइस सुन रही है आपको, तो विजुअल्स भी बहुत अच्छे लगाते हैं। तो आई होप आप सुन के बड़ा हैरान सी होती हूँ मैं इनकी स्टोरीज के बारे में। मुझे नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी। 175 साल के एज में, और वो 90 इयर्स की थी, तो उन्होंने उनके बेबी हुआ था। बहुत शॉकिंग है। आज के टाइम में 75 इयर्स ओल्ड के बंदे हार मान जाते हैं। ये तो 175 था। तो मतलब जो कहानियां थी ना, हम सुनते हैं कि पुराने जमाने में लोग 100 साल प्लस जीते थे, तो वो यही है। तो वो एग्जाम्पल के तौर पे इनका कि 175 साल और 90 साल की औरत अगर बेबी पैदा कर रही है, तो कहने का मतलब वो यह, अगर ऊपर वाले का हुक्म हो तो वो कुछ भी पॉसिबल है। बाकी बहुत सच्चे दिखाए हैं ना ये, जैसे प्रॉफिट है जो बहुत सच्चे दिखाए हैं। जो हुक्म हुआ उन्होंने वो कबूल किया है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा बेटा है मैं नहीं करूंगा, नहीं मेरी वाइफ हो, बच्चा छोटा है मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं ना, वो परीक्षा लेते हैं उनकी, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बस वो इम्तिहान जैसे लगा लो। और वो हर इम्तिहान पास हुए, तभी तो उनको लास्ट में उन्होंने वो टाइटल दिया था, रब का दोस्त, है ना। तो आई होप आप सब भी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। हमने भी बहुत एंजॉय किया, और ऐसी और प्रॉफिट सीरीज हम लाते रहेंगे, जस्ट फॉर नॉलेज। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसे लगी है। हाँ, आप सब भी कमेंट करके बताना आप सबको कैसा लगा। और चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी ऐसी अच्छी वीडियोस देख पाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।